भोलेनाथ की कृपा से आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। बोलिए हर हर महादेव। सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला का आज 9वां दिन है। शनिवार, जो शनिदेव भगवान शिव के न्यायप्रिय अनुयायी और कर्म फलदाता के रूप में पूजनीय है। आज दिनांक है 19 जुलाई और दिन है शनिवार, और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 2:41 तक रहेगी। बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर। सूर्यास्त शाम 7:10 पर। अमृतकाल रात 8:08 से 9:37 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आज भरणी नक्षत्र मध्य रात्रि 12:37 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज हम सभी श्रद्धा से ध्यान करते हैं भगवान शिव के काल भैरव रूप का, जो अधर्म, पाप और अहंकार का अंत करने वाले हैं। उनके साथ साथ आज शनिदेव की भी उपासना अत्यंत फलदायक मानी जाती है, जो हमें कर्म के अनुसार फल देते हैं, लेकिन दया और शरण में आने पर हर कष्ट से उबारते भी हैं। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे काल भैरव, हमारे भीतर छुपे हुए तमस, क्रोध और अहंकार का नाश करें और धर्म की राह पर चलने की शक्ति दें। हे मां पार्वती, हमारे मन को स्थिर, कोमल और करुणामय बनाएं। हे शनिदेव, हमारे जीवन से दुर्भाग्य, पीड़ा और कष्टों का निवारण करें और सत्कर्मों की प्रेरणा दें। यदि कथा श्रवण, व्रत या पूजा में कोई चूक हो जाए तो उसे क्षमा कर अपनी शरण में स्थान दें। सावन मास का यह 9वां दिन आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और भक्ति का प्रतीक है, जब शिव और शनि दोनों की कृपा साधक को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करती है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से आग्रह है, इस कथा श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भी इस शिव कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब सुनते हैं आज की कथाएं। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में सबसे पहला तो एक राजा था, दूसरा एक व्यवसाय था, तीसरा एक पंडित और चौथा था एक आम आदमी, जो कि एक मजदूर था। किसी को भी यह नहीं पता था कि मृत्यु के बाद स्वर्ग के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा और किसको वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, तो उसने सबसे पहले अपनी बात बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसिद्ध राजा हूँ और मैंने धरती पर रहते हुए बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे तो पूरी संभावना है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह कहने लगा कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की सहायता की है, इसलिए स्वर्ग में अंदर जाने का असली हकदार तो मैं हूँ। अब बारी थी पंडित की। तो पंडित ने मुंह खोला और सबसे यह कहा कि चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे अगर खुलेंगे तो केवल मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए यह तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रख दिया, तब सबकी नजर अब उस मजदूर पर पड़ी। वो मजदूर चुपचाप नीचे नजरें किए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी, जिसमें इन सभी के कर्मों का लेखा जोखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। मैं अपनी इस पुस्तक में देखकर यह निर्णय करूंगा कि तुम स्वर्ग के अंदर आने के लायक हो या नहीं। तब राजा देवदूत से कहने लगा कि मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य की सभी प्रजा बड़ी खुशहाल थी। सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म है और एक राजा का यही तो दायित्व होता है।
देवदूत ने राजा की बात सुनकर अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था। तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा को किसी बात का कोई दुख नहीं था। लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध के कारण हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे। इसलिए मैं यह निर्णय करता हूँ कि तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। अब देवदूत ने व्यापारी से कहा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी ने कहा कि प्रभु, मैंने सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन कराया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई बेसहारा लोगों के लिए घर बनाकर दिए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं। लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितनी बार कितने झूठ बोले हैं, न जाने कितनी बार हेराफेरियां की हैं और जाने कितनी मिलावटें भी की है। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है, दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं? देवदूत ने पंडित की बात सुनकर अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा तो फिर पंडित से कहा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी लिया ही नहीं। इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। देवदूत की बात सुनकर राजा, व्यापारी और पंडित बड़े हैरान थे। अब उन्होंने मजदूर की तरफ देखा तो वे आपस में यह सोचने लगे कि इस मजदूर को तो स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यह तो इतना गरीब है। इसने तो अपने जीवन में शायद ही कोई दान पुण्य किए हो। मजदूर यह सब देख रहा था और देखकर हैरान था। अब तक वह जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर पूरी तरह बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका तो यहाँ पर कोई मूल्य ही नहीं था। अब देवदूत ने जब द्वार पर खड़े मजदूर को अपने पास बुलाया और फिर उससे पहले कि वो उससे अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर खुद ही बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? मैं अपनी इस पुस्तक में देखकर यह निर्णय करूंगा कि तुम स्वर्ग के अंदर आने के लायक हो या नहीं। तब राजा देवदूत से कहने लगा कि मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य की सभी प्रजा बड़ी खुशहाल थी। सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म है और एक राजा का यही तो दायित्व होता है। देवदूत ने राजा की बात सुनकर अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था। तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा को किसी बात का कोई दुख नहीं था। लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध के कारण हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे। इसलिए मैं यह निर्णय करता हूँ कि तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। अब देवदूत ने व्यापारी से कहा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी ने कहा कि प्रभु, मैंने सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन कराया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई बेसहारा लोगों के लिए घर बनाकर दिए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म हैं।
देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं। लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितनी बार कितने झूठ बोले हैं, न जाने कितनी बार हेराफेरियां की हैं और जाने कितनी मिलावटें भी की है। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है, दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं? देवदूत ने पंडित की बात सुनकर अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा तो फिर पंडित से कहा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी लिया ही नहीं। इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। देवदूत की बात सुनकर राजा, व्यापारी और पंडित बड़े हैरान थे। अब उन्होंने मजदूर की तरफ देखा तो वे आपस में यह सोचने लगे कि इस मजदूर को तो स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यह तो इतना गरीब है। इसने तो अपने जीवन में शायद ही कोई दान पुण्य किए हो। मजदूर यह सब देख रहा था और देखकर हैरान था। अब तक वह जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर पूरी तरह बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका तो यहाँ पर कोई मूल्य ही नहीं था। अब देवदूत ने जब द्वार पर खड़े मजदूर को अपने पास बुलाया और फिर उससे पहले कि वो उससे अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर खुद ही बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया। पार्वती यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देखकर हाथ जोड़कर तुमसे बोले कि माते आप ही हमें आश्रय दो। ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवता गण बोले, हे देवेश्वरी आपको नमस्कार है, जगदम्बे आपको नमस्कार है, कमल के समान नेत्रों वाली देवी आपको नमस्कार है, स्वर्ण के समान गौर आकृति धारण करने वाली है गौरी आपको नमस्कार है, जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी आपको नमस्कार है, शंकर प्रिय आपको नमस्कार है, काल का भी नाश करने वाली है कालरात्रि आपको नमस्कार है, गिरिराज कुमारी आपको नमस्कार है, आर्य भद्रे विशालाक्षी त्रिलोक सुंदरी आपको नमस्कार है। आप ही रति धति श्री स्वाहा स्वधा सती दुर्गा मति मेधा पृथ्वी तथा सर्व स्वरूपा हो। आपने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत, शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मुनियों के आश्रमों में भी आप ही विराज रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान मैं नहीं देखता जहां आप विद्यमान ना हो। विशाल नेत्रों वाली हे शिव, हमारी यह प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। देवी इंद्रा आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशीभूत होकर हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ जिसकी 4 भुजाएं थी। तब तुमने देवताओं से कहा कि हे देवगो, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्यों के समक्ष सभी प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और फिर अपने पापों के कारण घोर नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनय पूर्वक पूछा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब तुमने कहा कि बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन ना होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से देवी गजानन वहां गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, धन, ध्य आदि का महान मोह लाकर रख देते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मनुष्य सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते।
या फिर गलगंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से ही वंचित रह जाता है। वे गजानन ही लोक पूजित कपर्दी है। इसलिए सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए। उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक गणेश जी का निम्नांकित स्तोत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी मैं कपर्दी का वह विघ्न नाशक स्तोत्र कहता हूँ। तुम भी सावधान होकर और ध्यान पूर्वक सुनो। ओम विघ्नराज को नमस्कार है, कपर्दी को नमस्कार है, अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रियतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ। जो महागणपति शूरवीर किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1 2 तथा 4 दांतों वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजय, शंकुकरण, प्रचंड, दंडनायक, लोहदंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा भविष्य के प्रेमी हैं और पूजित न होने पर जो मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल से मदद की धारा बहती है। नेत्र भयंकर हैं और मुख हाथी के समान है, जिनकी कान सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत है, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश जी की स्तुति करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त, चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल मिलता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य बड़ी आसानी से पा लेता है। उसे कभी कोई विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पा लेता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे फिर दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक शिव भक्ति में जुड़े रहिए। हर हर महादेव।